हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग करेंगे। और चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक या डिसलाइक करें। अगर यदि आप लोगों को कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में अवश्य पूछें। चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए आज का जो ऑब्जेक्ट है, टू वेरीफाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम लोग शॉर्ट में किरचॉफ केवीएल भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में केवीएल भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया गया है। एक यहाँ देखिए, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई को यूज किया गया है और इसमें 2 रियोस्टेट जो यूज किया गया है और 2 मल्टीमीटर यूज किया गया। जैसे रेजिस्टेंस 1 को हम R1 मानेंगे, R1 जिसकी वैल्यू हम 40 ओम सेट किए हैं और जिस R2 सेकंड वाले को R2 नाम से बोलेंगे और जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 40 ओम सेट किया गया है। और जो R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको हम V1 के नाम से जानेंगे और जो R2 के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेगा उसको हम V2 के नाम से जानेंगे। अब देखिए, इसका जो कनेक्शन डायग्राम किया गया है, ये देखिए सोर्स है। इस सोर्स से ये इधर आ रहा है और इसको एक दूसरे के, ये दोनों रियोस्टेट को एक दूसरे के सीरीज में जोड़ा गया है। यानी कि इसको इनपुट दिया गया है, इसका आउटपुट इसके इनपुट पर दिया गया है, इसका आउटपुट सीधे ले जा करके सोर्स में लगा दिया गया है। ठीक, यानी कि ये दोनों रियोस्टेट को हम सीरीज में जोड़े हैं और जब सीरीज में जोड़ा गया तो इसके अंदर एक प्रकार के देखा जाए तो ऐसे लूप बन जा रहा है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका थ्योरी है, थ्योरी में क्या है कि जब किसी क्लोज लूप के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन सभी का सम कर देंगे और जो सोर्स वोल्टेज है उसका सम कर देंगे तो इन सभी का अलजेब्रिक सम 0 होगा। यानी कि किसी क्लोज लूप के अंदर जितने ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप को सभी का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इसका जो सम करने पर ये वैल्यू आएगी वो 0 होगा। 0 का मतलब ये है कि देखिए, जितने ये जो सोर्स है, सोर्स जिस डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम सोर्स को हम पॉजिटिव, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे और जितने ये एलिमेंट हैं कंज्यूमिंग एलिमेंट, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ मिलेंगे। अगर इस तरीके हम इन सभी का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये 0 के इक्वल आएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं या दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, सोर्स वोल्टेज इक्वल टू हर एलिमेंट के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उसको सम करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे किया गया है। ये सोर्स है, सोर्स के सीरीज में जोड़ा गया है। अब ये जो V1 है, जैसे वोल्टेज जो मेजर किया जा रहा है, ये जैसे ये 2 एलिमेंट 2 पॉइंट बन रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो है हम रेजिस्टेंस वोल्टेज मेजर करने के लिए इसके एक क्रॉस में लगा देंगे। ये दोनों टर्मिनल के एक क्रॉस में हम वोल्टेज लगा देंगे तो ये जो है इसके एक क्रॉस का वोल्टेज आ जाएगा। और सेकंड भी उसी तरीके से, ये रियोस्टेट है जहाँ पे हम सप्लाई लगाए हैं, एक स्टार्टिंग दूसरा एंड, इन दोनों को हम ले जा कर के मल्टीमीटर में लगा देंगे सीधे। तो इससे जो वोल्टेज आएगा और R2 के अक्रॉस का वोल्टेज आएगा, इसको हम V2 बोलेंगे। तो यही यहाँ पर हम वेरीफाई यही करेंगे, V1 यहाँ जो V1 है यहाँ पर V2 है, इन दोनों को सम करेंगे, सोर्स वोल्टेज के इक्वल आएगा। सोर्स वोल्टेज जो यहाँ पर दिख रहा है ये इक्वल आएगा। तो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, पहली वैल्यू हम 5 वोल्ट पे नोट करते हैं। चलिए देखिए, 5 वोल्ट पर ये करंट की वैल्यू भी नोट करते जाइए, 0.06 कर दीजिए। 5 वोल्ट पर 0.06 एम्पियर, 5 वोल्ट पर 0.06 एम्पियर। अब यहाँ देखिए V1 की वैल्यू देखिए 2.484 कर दीजिए। V2 की वैल्यू 2.4
3 ऐड कर दीजिए। अब चलिए ये 5 वोल्ट हो गया। अब 10 वोल्ट पे देखिए, टेन वोल्ट पे नोट करिए, इसका करंट भी नोट कर लीजिए, 0.12 कर दीजिए। और V1 की वैल्यू 4.93 कर दीजिए। और V2 की वैल्यू 4.72 कर दीजिए। अब चलिए फिर अगली वैल्यू नोट करिए 15 वोल्ट पर। ये 15 वोल्ट पर करंट का वैल्यू 0.19 कर दीजिए। और V1 की वैल्यू नोट करिए 7.38 कर दीजिए। V2 की वैल्यू नोट करिए 7.08 कर दीजिए। अब चलिए अगली वैल्यू नोट करिए 20 वोल्ट पर 20 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 0.24 कर दीजिए। और V1 की वैल्यू नोट करिए 9.66 9.59 कर दीजिए, 9.59। और V2 की वैल्यू 9.23 कर दीजिए। चलिए 25 पे नोट करिए। ट्वेंटी 25 वोल्ट पर नोट करिए। इसमें देखिए सप्लाई का फ्लक्चुएशन की वजह से स्टेबल नहीं हो पाता है इसकी वैल्यू, और इसीलिए जो है कुछ न कुछ एरर भी रहता है। और एरर आना निश्चित रूप से हर इंस्ट्रूमेंट में रहता है कुछ न कुछ। अब 25 पर नोट करिए 0.3 एम्पियर नोट कर लीजिए, 0.3 एम्पियर। V1 की वैल्यू नोट करिए 12.17 कर दीजिए। V2 की वैल्यू 11.74 कर दीजिए। चलिए 30 वोल्ट पर नोट करिए। थर्टी वोल्ट पर 0.36 कर दीजिए। करंट की वैल्यू 0.36 कर दीजिए। V1 की वैल्यू 14.75 कर दीजिए। और V2 की वैल्यू 14.2 कर दीजिए। इस तरीके ये हो गया। अब देखिए इसमें वेरीफाई क्या करना है। यहाँ पे जैसे देखिए 30 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पर V1 की वैल्यू 14.72 आ रहा है और यहाँ 14.12 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग ये 30 के इक्वल आएगा। अब इसमें देखिए अगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन में भी कुछ एरर रहता है और यहाँ जो एलिमेंट लगाए गए हैं उसमें भी कुछ एरर हो सकता है। इसकी वजह से बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ सकती है। हर एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है। तो इसलिए इसमें जो है जिन लोगों को रीडिंग की आवश्यकता है वो लोग इसको नोट कर सकते हैं। और ज़रा इसमें देखिए आप लोग थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज है और ये जो है सोर्स करंट है और ये V1 जो है R1 के अक्रॉस का वोल्टेज है जिसकी वैल्यू 40 ओम सेट किया गया है, जिसकी वैल्यू R1 बराबर 40 ओम सेट किया गया है। और ये R2 V2 जो है R2 के अक्रॉस का वोल्टेज है, R2 बराबर ये भी 40 ओम सेट किया गया है। एक मिनट, R2 भी
40 ओम सेट किया गया है। यानी कि V2, ये जो V2 दिख रहा है, ये V2 जो है R2 के अक्रॉस का वोल्टेज है, R2 के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो ये अब हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, ये देखिए Vs इक्वल टू V1 प्लस V2। अब कहीं कहीं पे देखिए Vs की जगह पर V1 मान लेते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 भी बोल सकते हैं। कुल मिला के जैसे नाम होगा उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 डिनोट किया हूँ, और कहीं कहीं पर V1 इक्वल टू V2 प्लस V3 डिनोट किया जाता है। तो ये सभी रीडिंग है 5 वोल्ट पर ये वैल्यू आ रही है, इसमें वेरीफाई यही करना है। ये जैसे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में ये दोनों वोल्टेज को यानी कि V1 प्लस V2 जोड़ेंगे तो ये 5 वोल्ट के इक्वल आएगा। और करंट की अगर बात करें, ये देखिए सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट होने की वजह से करंट R1, ये जो R1 दिख रहा है, R1 में और R2 में सेम करंट फ्लो होगी। सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है। तो ये हो गया। और जो वोल्टेज V1 है और V2 है हम लोग तो डायरेक्ट नोट कर लिए हैं, और इसमें आप लोग वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला एक होता है V इक्वल टू आई आर, यानी कि ये यहाँ पर V इक्वल टू, यहाँ पर जो वोल्टेज है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ आई आर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू के इक्वल आएगा। तो इस तरीके आप लोग इसको कैलकुलेशन करके इसकी हेल्प से आप लोग जो है इसको, इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब चलिए, और एक फिगर है, इसको फिगर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये फिगर बनाया हूँ, ये फिगर है। इस फिगर में देखिए सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट यहाँ दिखाया गया है, सोर्स वोल्टेज ये दिखाया गया है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब ये सीरीज सर्किट है इसलिए सभी में करंट सेम होगी, जो करंट फ्लो होगी। और इसमें R1 R2 की वैल्यू, ये देखिए इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू 40 ओम सेट किया गया है, इसकी वैल्यू भी 40 ओम सेट किया गया है, और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है V2 मानेंगे। और इस तरीके जो है यहाँ V2 और V1, यानी कि सप्लाई या सोर्स वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसी को हम लोग वेरीफाई करना है। और ज़रा और डिटेल में देखिए, थोड़ा एक नीचे फिगर और बनाया गया है। ये इसमें देखिए ये सोर्स करंट है। अब इसमें वेरीफाई यही करना है, मान लीजिए एक सोर्स के अलावा कई सोर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, और एक रेजिस्टेंस के अलावा कई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर जितने रेजिस्टेंस हैं उसके क्रॉस में V1 V2 V3 इस तरीके हम नाम दे देते हैं। और जो हम बैटरी से कई बैटरी को हम वोल्ट अप्लाई करते हैं उसका भी नाम हम E1 E2 और E3 रख देते हैं। तो इस तरीके अगर हमें वेरीफाई ये करना है, इन सभी को सम करें, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है I इंटू आर, यह हम वोल्ट मीटर से जो डायरेक्ट रीड कर रहे हैं उसकी वैल्यू जब हम इसको रखते हैं तो ये बैटरी का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसके इक्वल आएगा। अब देखिए इसको जो है इक्वल में आई आर सभी हम जो है वन साइड में अगर रखते हैं तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में रख देंगे। और अगर मान लीजिए बैटरी को जोड़ना होता है तो उसमें बैटरी का वोल्टेज जोड़ने के लिए हमें पोलरिटी का ध्यान होता है। जैसे देखिए ये डायरेक्शन हम इसको अगर मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर हम मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन में यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम नीचे के ऊपर बढ़ेंगे तो इसको देखिए प्लस से माइनस की तरफ अगर बढ़ रहा है, यानी कि करंट अगर बैटरी की अगर हम बात करें, करंट बैटरी में पॉजिटिव से निकलता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर निकल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव साइन साथ में लेंगे। अगर नेगेटिव से अगर हम करंट हम अगर उस डायरेक्शन मान रहे हैं तो उस साइन को हम नेगेटिव मानेंगे। तो इस तरीके जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। देखिए अब देखिए जैसे ये है, अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन के लिए अब इन सभी के वोल्टेज को हम सम करेंगे, यानी कि यहाँ की जितना वोल्टेज है इन सभी वोल्टेज को सम करेंगे और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप को सम करेंगे, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। अब देखिए ये
बैटरी को हम E1 E2 E3 के नाम से ये जोड़ रहे हैं, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो R1 R2 R3 में आ रहा है इसको हम V1 V2 V3 के नाम से जोड़ेंगे। अब देखिए E1 यानी कि ये करंट हम जिस डायरेक्शन में माने हैं उसी डायरेक्शन में अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ में रखे हैं 10 प्लस। अब यहाँ देखिए ये बैटरी ये पॉजिटिव से प्लस यानी कि करंट बाहर निकल रही है, उसी डायरेक्शन में अगर हम रखे हैं इसको भी प्लस रखेंगे। अब यहाँ देखिए इस वाले सोर्स के साथ में यहाँ निगेटिव से करंट यानी कि हम बाहर मान रहे हैं, तो यानी कि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में साइन रखेंगे, यहाँ पर -5 रखेंगे। तो इन दोनों को अगर हम तीनों को जोड़ेंगे यानी कि 5 में प्लस प्लस को हम जोड़ लेते हैं 20 हो रहा है, 20 में से 5 निकाल देंगे 15। अब यहाँ पर जितने वोल्टेज हैं सभी वोल्टेज का ड्रॉप हम जब जोड़ेंगे तो 15 वोल्ट के आसपास में 15 वोल्ट के आसपास आएगा। और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए इसको हम 20 रख दें, इसको 30 रख दें, इसको हम 40 रख दें। अगर सभी को अगर हम इक्वल रख देते हैं तो सभी का वोल्टेज ड्रॉप भी इक्वल आएगा। अगर डिफरेंस रखेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन जब सभी को हम जोड़ेंगे हर कंडीशन में वो 15 वोल्ट ही आएगा। ओके, समाप्त करते हैं और आप लोग देखने के लिए धन्यवाद।